मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका 9th में भी जो आज का टॉपिक हम शेयर करने जा रहे हैं वह 9th क्लास में भी मिलेगा आपको, 10th में भी मिलेगा और 11th में भी मिलेगा। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये ऊर्जा लेवल है 1 2 3 4 5 6 7। और आपको पता है किसी भी कक्ष में ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², where n is number of orbit। ऑर्बिट आर डोनेटेड बाय द KLMNP, यह पता आपको है। S को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, P को अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D को अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F को अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आपका इजी हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम सोडियम का लेकर चलते हैं। यह देख रहे हैं, ये जो मैंने एक रिपटेशन टाइप का स्पाइनल टाइप का जो लकीर खींचा है, तो जिधर एरो मार्क्स है उधर ही आपको ट्रेवलिंग करना है, उसी दिशा में ट्रेवलिंग करना है। जैसे मान लिया जाए सोडियम का 11 होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले इसको लीजिए S। तो S को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2 लिखिए। उसके बाद तीर मारा गया है 2s में गए हैं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए हैं? देखिए इरिगेशन जो पटवन की प्रक्रिया है, उसके बाद इस क्यारी में जा रहा है, 2p पर जा रहा है, तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 8 2 10 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब पानी जो इरिगेशन जाएगा, पानी किस में जाएगा? इस क्यारी में आएगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अगर आप मैग्नीशियम की चर्चा करते हैं तो मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर। फिर उसी प्रकार से जैसे पटवन की क्यारी को दिखाया गया है और एरो मार्क्स देकर आपको ट्रेवलिंग डायरेक्शन भी दिखाया गया, उसी पर चलना है। चलिए यहां से शुरू कीजिए, यहां से पटवन स्टार्ट हो रहा है, तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। उसके बाद पानी आपका प्रवेश कर रहा है 2s में, 2s क्यारी में, तो 2s² दीजिए। उसके बाद पानी प्रवेश कर रहा है 2p में, तो 2p⁻6 कीजिए। उसके बाद आपका पानी कहाँ प्रवेश कर रहा है? 3s में, 3s² कीजिए। देखिए तो 2 2 4 4 6 10 2 12 कंप्लीट हो गया 12। चाहे वह कोई भी एटॉमिक नंबर है, एकदम आप इजी तरीके से लिख सकते हैं। इजी तरीके से जो इरिगेशन का जो सिस्टम बताए हैं और जो तीर लगाए हुए हैं एरो मार्क्स, उस आधार पर एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, एकदम आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 का लीजिए, कैल्शियम का 20 होता है, घबराने की बात नहीं, एकदम इजी में। देखिए कैल्शियम का 20, जैसे हमारा पटवन का जो स्थिति है इरिगेशन का, पहले इस क्यारी में पानी छोड़ रहे हैं तो 1s², तब पानी आ रहा है किसमें? 2s में, तो 2s²। तब पानी आपका किस में जा रहा है? p में जा रहा है, 2p⁻6। तब पानी किस में जा रहा है? 3s² में जा रहा है। तब इस क्यारी में आ रहा है 3p⁻6, 3p⁻6। इसके पास 20 है, देखिए कितना पूरा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब इसके बाद पानी हमारा 4s में जाएगा, तो S को 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है और 2 इलेक्ट्रॉन बच भी रहा है, तो आप लिखेंगे 4s²। देखिए तो कितना इजी हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इजी प्रोसेस। जैसे मान लिया जाए आपको लिखना है ऑक्सीजन का, अगर आपको मान लिया जाए ऑक्सीजन का लिखना है, अगर आपको ऑक्सीजन का लिखना है तो ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8। तो चलिए इसमें इरिगेशन की प्रक्रिया शुरू कीजिए 1s², उसके बाद पानी जाएगा 2 में 2s², उसके बाद पानी किस में जाएगा 2p में जाएगा। तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, लेकिन बच रहा है कितना इसके पास, 2 2 4 तो निकल गया, आपका 4 ही बच रहा है। तो 2p पावर 4 कर दीजिएगा, 2 6 हो गया आपका। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। मान लेते हैं फास्फोरस का 15 होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 15 होता है। तो पटवन की प्रक्रिया का हम लोग ट्रेवलिंग स्टार्टिंग यहां से करते हैं। पहला क्यारी में पानी भेजते हैं, तो लिखिए 1s²। उसके बाद पानी जाता है दूसरे क्यारी में 2s²। उसके बाद दूसरे क्यारी के दूसरे हिस्सा में जाता है 2p⁻6। उसके बाद फिर तीसरे क्यारी के पहले हिस्सा में 3s², तब इस पर जाता है 3p⁻6 में जाता है। तो पहले देखिए इसके पास कितना है, 15 है। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 18 नहीं भाई 3 ही होना चाहिए। तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया, यहां देना होगा। क्योंकि एक्सिड नहीं करना है, अंत में जो रिमेनिंग बचता है उस सब सेल में आपको लिख देना है। तो देखिए आपको ऐसा लगता होगा ये ऑर्बिट है, n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको इस प्रकार से डेकोरेटिंग किया गया है कि इसका ऑक्टेंट कंप्लीट होता चला जाएगा, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट सब सेल में जो का त्यों रह जाएगा। जैसे मान लिया जाए, मैं एक और बता रहा हूं आप लोगों को, आप चलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का चलिए, एल्युमिनियम का 13 होता है। चलिए फिर पटवन की प्रक्रिया को स्टार्ट कीजिए, 1s², 2s², 2p⁻6, 3s², 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हम लोग कहां तक प्रवेश कर चुके हैं, यहां तक। 3p⁻1 हो जाएगा, 3p⁻1। अगर ऐसे लिखिएगा तो 2 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, ये आपका 2 1 3 हो गया, 2 8 3। तो बहुत इजी प्रोसेस आपका है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत इजी प्रोसेस है। आप ट्राई करेंगे एटॉमिक नंबर 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, देखिए कितने इजी स्तर से आप इजी प्रोसेस में किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर अगर मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये सब सेल है, ये सब क्या है, सब सेल है। के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। एल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में कितना पढ़ते हम लोग हैं, 2, यहां हो गया 2 6 8 और 10 18 पढ़ते हैं 2n², या 2 हो गया, 2 6 8 हो गया, 8 10 18, 18 14 32, 4 चौका 16 32, यानी 2n² पर हम लोग निकालते हैं। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग 2n² पर निकालते हैं, जहां n² ऑर्बिट की संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक्स रहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th क्लास के लिए भी और 10th के लिए भी और 11th के लिए भी। इसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो भारी से भारी एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी इसके आप इसके द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल की सदस्यता जरूर लेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्डिंग भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।